घर के यदि छोटे बालक की लीला को देखकर हमको आपको उलझन हो रही है तो हमारा दुर्भाग्य है ये। जिस घर में जाते हैं और उस घर में पता चलता है कि हाय हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हमने अपने बेटे का एक शॉर्ट स्क्रीन लगाया है। इसलिए लगाया है कि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ उथल पुथल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो घर घर नहीं होता है। यही चीज़ पंडित जी बताने की कोशिश किए हैं। वहाँ बच्चों को धमका के डरवा के रखा जाता है साफ़ सफाई के कारण। हाँ, हाइजीनिक बना के रखो, बट बच्चों को बिल्कुल इतना भी टॉर्चर मत करो कि वो अपना बचपन एंजॉय ना कर सकें। तो गाइज, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने ये लगाया है आप सबको देखने के लिए कि बच्चों के साथ इतना उनको खुली आज़ादी मिलनी चाहिए अपने घर में रहने का, जीने का, हरकतें करने का, लीलाएँ करने का। मतलब मेरा यही है। और यहाँ पे इसके बाद आराध्या को मैं लेकर आ गई थी स्कूल से। काम करते करते सारे काम करने पड़ते हैं। और अभी देखो हमारे सकल का बज रहा है 12, अभी हमने नहाया नहीं है। आराध्या को कल है यूटी टेस्ट, पेपर है आराध्या का। तो यहाँ पे आराध्या अपना मैथ कर रही है। जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, एडिशन हुआ, डिवाइड करना हुआ, जो भी आता है सब मैं बच्चों को करवाती। अभी तो मैं करवाती हूँ। दरअसल मैं बताऊँ, मैं अपने बच्चों को खुद ही घर से पढ़ने की आदत डाली हूँ और वो कभी ट्यूशन नहीं लिए हैं। बिना ट्यूशन के वो पढ़ते हैं। अब पढ़े हैं और पढ़ा रही हूँ, आगे पढ़ाऊँगी सूर्या को भी। क्योंकि ट्यूशन मुझे नहीं लगता कि अगर आपका बच्चा अपने आप में केपेबल है, मतलब उसे आता है, तो उसे अपने घर में ही पढ़ना चाहिए। मेरा यही मानना है। पढ़ते हैं बच्चे, मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ राधा मैथ पढ़ रही हैं। मैथ होमवर्क करवा रही हूँ, जो नहीं आ रहा वो मैं बता रही हूँ और कर भी रही हैं। और फिर इधर मैं अपना आसपास का जो एरिया है ना, बच्चे से खाते पीते गिराते पूरा दिन यही सब होता रहता है। यही सब होता रहता है। सारा छितरा देते, फैला देते हैं। कोई बात नहीं, इसलिए घर में रहती हूँ। अगर एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरा काम है ये सब करती रहती हूँ। उठावा धरी इधर का उधर सारी करती रहती है। और आराध्या को यहाँ मैं बता रही हूँ कि पेंसिल लेकर अपनी ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठा करो, ताकि जो चीज़ें नहीं आती तो मैं उनको सही करके बता रही हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना। क्योंकि हमारे लोगों की जो पढ़ाई होती थी ना, वो अलग लेवल की होती है। अभी जो क्या होता है वो अलग लेवल का होता है, आप सबको पता है। मैं किसी को क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, अपने हिसाब से अगर जितने भी पढ़े लिखे हो अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, टाइम दीजिए और बच्चों के साथ बैठिए। तो मैं वही कर रही हूँ दोस्तों। मैं आप सबको हर वीडियो दिखा रही हूँ, हर कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं करूँ सारा दिखाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो मेरा रियल चेहरा कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी मैंने नहाया वहाया नहीं, सिर्फ ब्रश करके बस काम में लग गई थी, सारा कुछ किया। अब जा रही हूँ चाय बनाऊँगी। तो यहाँ इसके पास में सूर्या बैठे हुए हैं और लड़का वो भी सर अब एक पढ़ाई कर रहा है, एक खेल रहा। तो ये भी एक डिस्टर्ब हो रही है लड़की। तो यहाँ पे सूर्या बैठे बैठे उसका सारा सामान फैला देते हैं, कहीं ले लेते हैं, कहीं खींच लेते हैं, फट जाता है। तो क्या कर सकते गाइस, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। सूर्या बैठे बैठे कहीं उसे परेशान करते हैं। अब दोनों बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। तो क्या करूँ, बस बोल ही सकती हूँ, समझा ही सकती हूँ बच्चों को। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा दिमाग का एकदम वो हो जाता है कि चलो ठीक है, अब बंद कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आज, ठीक है। ऐसे ही होता रहता है, जहाँ बच्चे होते हैं सब ऐसे चलता रहता है पूरा दिन मेरा कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे कढ़ाई लेकर आए हैं, सारे बर्तन निकाल देंगे रेक से, कहीं जूते चप्पल तकिया, जितना कोई चीज़ सेट नहीं रहता है, सारी चीज़ें उथल पुथल। तभी बेडशीट खींच देंगे। अब यहाँ देखो इसके कलर पेन सब लेने आए हैं, यहाँ पे हो रहा है इनका नोक झोंक। इसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। अब यहाँ मैं बनाऊँगी अपनी चाय, क्योंकि मेरा आज माथा हो गया है एकदम गरम। तो यहाँ बनाऊँगी गर्मा गर्म। और चाय गर्म तो था ही, लेकिन जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी तो तक मेरी थकावट दूर नहीं होगी। ये भी मुझे एक ही यही लत है जो कि मुझे चाय की लत लग गई। मुझे बाकी सब ठीक है, कोई वो नहीं है। बस चाय मिल जाए तो लगता है कि चलो हाँ, थोड़ा सा
मानसिक तौर से मैं ठीक हो गई हूँ। तो यहाँ बनाकर चाय चल रही हूँ, पीऊँगी। और आज मौसम हो गया है बहुत बढ़िया, मौसम हो गया है, बरसात होने वाली है। थोड़ा सा कुछ खाऊंगी और थोड़ा सा चाय पीऊँगी, फिर इसके बाद मैं जो भी नहाना वहाना है सब करूँगी। अभी कुछ नहीं करूँगी क्योंकि लड़की का जो है ना कल है पेपर, तो मुझे आज उसे पूरा देखना है, सारी तैयारी करानी है। पेपर में ना अगर मार्क्स कम आ गए ना तो मेरा यूट्यूब बंद करवा देंगे, कहेंगे बच्चों को पढ़ाती नहीं है, यूट्यूब में लगी रहती है। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी मेरा काम चालू रहने देंगे ये लोग, नहीं तो बंद करवा देंगे। और सामने देखो मार्केट लगने वाली है ना, तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मुझे अपने गांव की याद आ जाती। जब भी मैं इधर आती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ काश मेरा बचपन फिर से आ जाता और मैं अपने गांव में बैठ खेलती खेलती कूदती। मैंने बहुत सारा कुछ एंजॉय किया है जो हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ऐसा कोई खेल नहीं है जो खेला नहीं है। गुल्ली डंडा से लेकर पेड़ पे चढ़ना, खो खो, कबड्डी, मतलब जितने भी आपके वो होते थे खेल, मैं सारे उस स्कूल में खेल चुकी हूँ। यहाँ तक मैं गुल्ली डंडा भी खेल चुकी हूँ। और जो खेलते खेलते जब मेरे पास मेरे माता श्री डंडा लेकर आती थी ना, तो भाई साहब बोल का उसका अलग ही नज़ारा रहता था। इसके बाद यहाँ इन दोनों लोगों को मैंने बैठाया था पढ़ाने के लिए। हमने कहा पढ़ो यहाँ बैठ के, वो भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, अब भी कुछ सीखो, वो उनको भी कुछ बताओ। तो यही सारी चीज़ें आज मैंने किया है। फिर इसके बाद इसमें इतना वाला शॉर्ट कल का है और यहाँ पे दोनों बच्चे बैठे थे क्योंकि ये बेडशीट तो रुकने ही नहीं देते, खेल कूद के कहीं कुछ कर देते कहीं कुछ कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी चलता है।